नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल द बेस्ट स्टोरीज पर। आज आपको एक नई कहानी सुनाएंगे पायल। इस कहानी को आप एक बार पूरा जरूर सुनें। अब किसी गरीब के घर नहीं बजेगी 3 साल तक पायल। आगे राम जाने क्या होगा। भारत सरकार ने अपनी कैबिनेट में शादी की आयु लड़कियों की 21 वर्ष का प्रस्ताव पारित किया है। तब से आम गरीब आदमी को बस एक ही चिंता खाई जा रही है कि अब लड़कों की शादी नहीं होगी। इसी बात पर एक सच्ची घटना याद आ रही है। हमारे गांव के पास ही एक गांव सोमनवासी है। उसमें लीलाधर नाम का एक किसान रहता है। उसके 2 लड़कियां थी और दोनों लड़कियों के बीच में एक लड़का था। किसान पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए बच्चों को पढ़ा रहा था। गांव में 8वीं तक का स्कूल है। जैसे ही बड़ी लड़की सुमन ने 8वीं पास की तो आगे की पढ़ाई के बारे में सोचा कि आगे लड़की को कैसे पढ़ाया जाए। फिर उसने सोचा कि अपनी बहन के पास भेज देते हैं, वहां पर 12वीं का स्कूल है। उसके बाद लीलाधर ने अपने बहनोई को पूछा कि मेरी लड़की ने 8वीं पास गांव से कर ली है, अब आगे कैसे पढ़ाया जाए। बहनोई ने कहा, हमारे यहाँ 12वीं का स्कूल है, यहाँ पढ़ने भेज दो, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लीलाधर ने लड़की सुमन को वहां पर पढ़ने के लिए भेज दिया। सुमन पढ़ने में होशियार और रंग रूप में सुंदर थी। सुमन ने स्कूल में 9वीं कक्षा पास कर ली और कक्षा 10वीं में पढ़ने लगी। स्कूल में गणित पढ़ाने वाले मास्टर जी दिव्यांग थे। समाज के लोगों ने तो दिव्यांग को अपनी लड़की दी नहीं थी, इसलिए मास्टर जी अविवाहित थे। उन्होंने सुमन पर अपने प्रेम जाल के डोरे डालने शुरू कर दिए। सुमन की बुआजी और फूफाजी को इस चक्कर का पता नहीं चला। एक दिन सुमन सुबह स्कूल गई और शाम को लौटकर घर नहीं आई। घर वालों ने स्कूल जाकर पता किया तो स्कूल वालों ने कहा वह आज स्कूल नहीं आई थी। इधर उधर पता किया तो किसी ने कहा वह बस में चढ़ी थी और पूछने पर बताया कि गांव जा रही हूँ। सुमन के गांव फोन करके पूछा तो पता चला कि वहां पर तो नहीं पहुंची। किसी ने बताया कि आज स्कूल में गणित वाले मास्टर जी भी नहीं आए थे। तब मास्टर जी को फोन किया तो फोन घर वालों ने उठाया और बताया कि फोन तो आज घर पर ही है और वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। मास्टर जी उस रात को घर नहीं पहुंचे। इस प्रकार से पूछताछ करते करते रात हो गई। सुबह स्कूल खुला, परंतु मास्टर जी स्कूल नहीं पहुंचे। शक यकीन में बदल गया। गांव से सुमन के पिताजी आ गए और पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि सुमन को गणित के मास्टर जी बहला फुसलाकर भगा ले गए। लड़की के परिवार वालों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। मास्टर जी का कहीं पर भी पता नहीं चला। सुमन की आयु 18 वर्ष से 6 महीने कम थी। समय निकलता गया और 7 महीने बाद व्हाट्सएप पर सुमन और मास्टर जी की फोटो गले में वरमाला पहने हुए तथा कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र सहित आई। अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। इस प्रकार से लीलाधर के एक लड़की तो हाथ से निकल गई। लड़के ने 10वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी और घर का काम धंधा करने लग गया। लड़की ने 8वीं पास कर ली और उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। अब लड़की भी घर का काम धंधा करने में लग गई, परंतु लीलाधर को रात दिन एक ही चिंता खाई जा रही है कि कोई लड़का इस पर भी प्रेम जाल के डोरे डालकर भगाकर नहीं ले जाए। इस चिंता में लड़की को घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। इस प्रकार से समय गुजरता गया। लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा था। अब लड़की 17 वर्ष से बड़ी हुई तो लीलाधर सोचने लगा कि लड़की देकर आमना सामना करके लड़के का रिश्ता कर लेंगे और दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। इतने में मोदी सरकार ने कानून पारित कर दिया है कि लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की जाती है। लीलाधर ने जब इस कानून की बात सुनी तो दिमाग का संतुलन खो बैठा और कहने लगा कि अब इस घर में नहीं बजेगी 4 साल तक पायल। हमारे देश में यह कहानी एक लीलाधर की नहीं है,
लाखों गरीब परिवारों की है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में स्वयं नहीं खोना चाहिए, परंतु कठिनाइयों का स्वयं के साथ मुकाबला करना चाहिए। समय हमेशा समान नहीं रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन इसी प्रकार से एक नई कहानी सुनने को मिलने वाली है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।